अब वेबसाइट के एनालिटिक्स के लिए दो टूल्स यूज होते हैं। फर्स्ट टूल को मार्केट के अंदर कहते हैं, उसको कहते हैं जीएससी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और वैसे उसको कहते हैं गूगल सर्च कंसोल। जब भी आपने किसी क्लाइंट के लिए एसईओ स्टार्ट करनी है तो आपने उससे गूगल सर्च कंसोल की एक्सेस लेनी है, ताकि आप वेबसाइट को मॉनिटर कर सको कि आपके काम करने के बाद वेबसाइट के ऊपर क्या इम्पेक्ट आया। वरना आप एक ब्लाइंड टारगेट कर रहे हो वेबसाइट को, जब तक आप जीएससी आपके पास नहीं होगा। ठीक है। अब अगर क्लाइंट के पास जीएससी है तो मैं क्लाइंट को कहूंगा कि भाई साहब आप अपने जीएससी की एक्सेस दे दो। अगर उसके पास जीएससी नहीं बना हुआ तो मैं क्लाइंट को कहूंगा कि मैं जीएससी बना देता हूँ आपके जीमेल के ऊपर, और फिर वहां से मैं खुद को एक्सेस दे दूंगा। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, स्टार्ट नाउ का बटन आया। इस जगह पे आपको कह रहा है कि आप वेबसाइट का लिंक ऐड करो। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की वेबसाइट थी बैकपैक, ये वाली। वेबसाइट का लिंक कॉपी किया और यहाँ ला क्या कर दिया, पेस्ट। और इधर से क्या कर दिया, कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे जीएससी पहले से बना हुआ था तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी के अंदर लेके चला गया गूगल सर्च कंसोल की। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की वेबसाइट चेंज करते हैं, मैं कहता हूँ जी क्लाइंट की वेबसाइट थी माई कस्टम बॉक्सेस यूएसए। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की ये वेबसाइट थी, और दोबारा जीएससी पे जाते हैं और ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया और यहाँ से क्या कर दिया, कंटिन्यू। डोमेन ही ऐड किए, वेबसाइट का नेम ही ऐड किए। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है HTML टैग की। HTML टैग ओपन किया, इस जगह पे एक कोड आ रहा है, ये वाला। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कोड को नोटपैड में, तो वो कोड कुछ इस तरह का नजर आता है। उसमें लिखा होता है मेटा नेम, गूगल साइट वेरिफिकेशन, कंटेंट, और आगे एक की लगी होती है। ठीक है। ये की हर वेबसाइट की एक यूनिक की होती है, यूनिक कॉम्बिनेशन से बनी होती है। ये कोड उठाने के बाद मुझे उस क्लाइंट की वेबसाइट के बैकएंड में जाना है। क्लाइंट कहूंगा कि भाई साहब आप अपनी वेबसाइट का बैकएंड दो मुझे। ठीक है। बैकएंड में जाने के बाद जाना है सीधा ऑनलाइन स्टोर में। ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद ये मेरे पास बटन आएगा थ्री डॉट का। थ्री डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास बटन आया एडिट कोड। एडिट कोड पे क्लिक किया। अब फाइल्स में जाने के लिए मुझे क्लिक करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और पी का बटन प्रेस करना है, और यहाँ सर्च करना है थीम डॉट लिक्विड की फाइल। अगर हम लोग ये नहीं कर सकते तो चुप करके ये कोड उठा के डेवलपर को दे दो, और डेवलपर को दे दो और कह दो कि जाके हेड फाइल में पेस्ट कर दे। ठीक है। अब हेड फाइल ये लिखी हुई है, यहां से हेड स्टार्ट हो रहा है। दो ऑप्शन है, या तो हेड के फौरी बाद वो कोड पेस्ट कर दो, या जहां पे ये हेड खत्म हो रहा है। अब इस पे क्लिक करो, ऐसे लिखो स्लैश हेड। ये यहाँ पे हेड खत्म हो रहा है। ये जहां पे हेड खत्म हो रहा है, हेड खत्म होने से फौरी पहले वो कोड पेस्ट कर दो। किसी कोड के दरमियान वो कोड पेस्ट नहीं करना। ठीक है। अब वो कोड इधर पेस्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर ये कोड था, तो दो जगह बताई, या तो हेड के स्टार्ट में या जहां पे आपका हेड खत्म हो रहा है वहां पे ला के ये कोड क्या कर देना है, पेस्ट। कोड पेस्ट कर दिया तो ये क्या बटन आएगा मेरे पास, सेव। जब सेव पे क्लिक करूंगा और वापस इधर आऊंगा, ये मेरे पास बटन आएगा वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करूंगा,
अगर ये उसी वेबसाइट का कोड हुआ तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं है तो क्या लिखा आ रहा है, ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल, क्योंकि जो ये बैकएंड था वो किसी और वेबसाइट का था। बस मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि ये इस तरह लगता है। बात समझ आई? अच्छा, दोबारा यहां से जो कोड आएगा वो कोड किस वेबसाइट के बैकएंड में जाएगा? इस क्लाइंट की वेबसाइट के बैकएंड के। ठीक है। आप इस क्लाइंट से कहोगे कि भाई साहब मुझे अपनी वेबसाइट का बैकएंड दो, मैं उसमें जाके ये कोड पेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। अब मैंने इस क्लाइंट की वेबसाइट का बैकएंड मेरे पास नहीं था, लेकिन अगर वो बैकएंड देता तो वो कुछ इस तरह का दिखता है जैसे मैंने आपको भी समझाया है। ठीक है, ये किसी और की वेबसाइट का बैकएंड है। थीम डॉट लिक्विड की फाइल में जाना था, हेड में जाके क्या कर देना था, पेस्ट, और ये बटन आना था सेव का। तो जब अगर ये ओरिजिनल उसी वेबसाइट का बैकएंड होता तो सेव करने से गूगल अकाउंट हमारा क्या हो जाना था, वेरीफाई। जब वेरीफाई हो जाता है तो ये एनालिटिक्स हमें बताता क्या क्या है। एनालिटिक्स हमें वेबसाइट के लाइव स्टेट्स के बारे में बताता है। लाइव का मतलब ये है कि अभी कोई आया उसको ये जज नहीं करेगा। ठीक है। पिछले 24 घंटे के अगर मैं स्टैट्स निकालूं तो इस वेबसाइट पे पिछले 24 घंटों में कितने क्लिक्स आए हैं, एक, और कितने लोगों ने इस वेबसाइट को देखा है, 11। लास्ट अपडेट कब की हुई है, 7 से 8 बजे के दरमियान। अभी बज रही हैं 3, तो तकरीबन 8-9 घंटे का डिफरेंस। 8-9 घंटे से इसने कोई भी स्टैट अपडेट नहीं किया। स्टैट्स बताता है लेकिन लाइव नहीं बताता, अभी कौन आया वेबसाइट पे कहाँ से आया नहीं बताएगा। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बड़ी वेबसाइट उठाते हैं, अब इस वेबसाइट पे अगर मैं पिछले 28 दिन की बात करूं तो पिछले 28 दिन में इस वेबसाइट के ऊपर कितने क्लिक्स आए, 614, और कितने लोगों तक हमारी वेबसाइट पहुंची, 85,900। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है उसको कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। कितने लोगों को नजर आई, कितने लोगों ने क्लिक किया, 614 डिवाइडेड बाय 85,900 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, CTR। ठीक है। एवरेज पोजीशन मेरी जो वेबसाइट की रही है वो रही है 10.2। मतलब डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर जो मेरी वेबसाइट एवरेज रैंक की है वो कौन से नंबर पे रैंक की है, 10.2 पोजीशन के ऊपर, आउट ऑफ 100 पेजेस। एवरेज। अच्छा, इस तरफ आपके पास ऑप्शन आती है क्यूरीज की, लोग क्या लिख रहे हैं, हमारी वेबसाइट तक पहुंच रहे हैं। तो इधर से हम लोग जज कर सकते हैं कि मुझे किस क्यूरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे इस क्यूरी के ऊपर बेस्ट फाइटिंग क्रीम इन पाकिस्तान, मेरी वेबसाइट 3829 लोगों को नजर आई है। मतलब जज ये किया जा सकता है कि इस क्यूरी के ऊपर लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं और मेरी वेबसाइट उनको नजर आ रही है, तो मैं इस क्यूरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दूंगा, मैं इस कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग लगाना शुरू कर दूंगा, मैं इस कीवर्ड के ऊपर एसईओ परफॉर्म करते हुए मैं इस कीवर्ड को बार बार यूज करूंगा, ताकि जब भी कोई बंदा ये सर्च करे तो मेरी वेबसाइट उसको नजर आना शुरू हो जाए। समझ आई बात? क्लिक्स ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन जब तक लोगों को नजर ही नहीं आएगी तो क्लिक कैसे आएगा। तो सबसे पहले किस पे फोकस करोगे कि नजर तो आना शुरू हो जाए, तो जब नजर आना शुरू हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली लोग किधर जाना शुरू हो जाएंगे, क्लिक्स के ऊपर। तो ये टोटल क्यूरीज हैं, कितनी क्यूरीज हैं, कितने तरीकों से लोगों ने हमें सर्च किया, 1000। अब किसी के ऊपर मुझे इंप्रेशंस मिले होंगे और किसी के ऊपर मुझे क्या मिले होंगे, क्लिक्स, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि इंप्रेशन मिला ही नहीं और क्लिक मिल गया। समझ आई बात? हाँ। फॉर एग्जाम्पल कौन से कीवर्ड की बात कर रहे हो? ये तो ब्रांड का नाम है ना, ये सिर्फ वही सर्च करेगा जिसको ब्रांड का नाम पता है। ठीक है। तो इस कीवर्ड को तो मैं तब तक नहीं
कीवर्ड काउंट करूंगा जब तक लोग रिकग्नाइज नहीं करेंगे मेरे ब्रांड को। ठीक है। अब एलेवन स्किन केयर से सर्च सिर्फ वही कर सकता है जिसको ब्रांड के बारे में पता है। अलबत्ता जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं उनमें से टॉप ऑफ द ऑर्गेनिक कीवर्ड ये हो सकता है, बेस्ट मेडिकेटेड व्हाइटनिंग क्रीम इन पाकिस्तान। इसको नहीं पता था कि एलेवन स्किन केयर कोई चीज है, इसको नहीं पता था कि कोई भी इसके सामने वेबसाइट आ सकती थी। ये एक रैंक कर सकता है। रेडी ग्लो स्किन लाइटनिंग क्रीम ब्रांड की प्रोडक्ट का नाम है, ये सिर्फ वही बंदा सर्च करेगा जिसको ब्रांड की प्रोडक्ट का नाम पता होगा। ईवी मॉइस्चराइजर सोप ब्रांड की प्रोडक्ट है। रेडी ग्लो क्रीम प्राइस ब्रांड की प्रोडक्ट है। रिकोडम एंटी एक्नी क्रीम ब्रांड की प्रोडक्ट है। इन क्यूरीज से सिर्फ वही बंदा सर्च करेगा जिसको ब्रांड की प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा। जिसको नहीं नॉलेज होगा वो सर्च नहीं करेगा। वो किन के थ्रू सर्च करेगा? जनरल क्यूरीज करेगा। ठीक है। अब चूंकि ये वेबसाइट पुरानी है तो लोग इसकी वेबसाइट की प्रोडक्ट को रिकग्नाइज करते हैं, इसलिए लोग उसकी वेबसाइट की प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। जैसे बात की जाए तो इसके 12,000 क्लिक्स हैं, 1.24 मिलियन इंप्रेशंस हैं एक साल के अंदर। ठीक है। अब टॉप ऑफ द लिस्ट में अगर मैं इंप्रेशंस की बात करूं तो सीरम कोई सर्च करता है तो उसके अगेंस्ट इसको 23 क्लिक्स मिले और 73,279 क्लिक्स आए हैं। बेस्ट वाइटनिंग क्रीम इन पाकिस्तान 102 क्लिक्स, 59,000 इंप्रेशंस। इतना ब्रांड नजर नहीं आया। एलेवन स्किन केयर के ऊपर सिर्फ 1600 है। जितना डिफरेंट क्यूरीज के ऊपर हम लोगों ने वेबसाइट को रैंक किया हुआ। बेस्ट एक्नी क्रीम इन पाकिस्तान 11,000 इंप्रेशंस। टॉप 10 मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम इन पाकिस्तान 10,000 इंप्रेशन। बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान 10,000। स्किन ब्राइटनिंग सीरम 10,000। स्किन ब्राइटनिंग सीरम 9,000। समझ आई बात? अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है पेजेस की, कि यूजर आके कौन से पेज के ऊपर लैंड कर रहा है। सबसे ज्यादा क्लिक्स मुझे मिले हैं मेरी वेबसाइट के होम पेज पे। उसके बाद प्रोडक्ट का पेज है। उसके बाद ब्लॉग्स, 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 प्रोडक्ट, ब्लॉग्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ब्लॉग्स। मतलब एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच। टॉप 10 के अंदर से टॉप 5 क्या है? ब्लॉग्स। इसलिए हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या लगाते हैं? ब्लॉग्स। अगर हम लोग सिर्फ इंप्रेशंस को काउंट करें तो सिर्फ इस ब्लॉग के ऊपर कितने इंप्रेशंस आए हैं? 158K, 132K, ये भी ब्लॉग है। 116K। ब्लॉग, ब्लॉग, ब्लॉग। अगर मैं ब्लॉग्स की बात करूं या इंप्रेशंस की बात करूं तो टॉप 10 में से टॉप 8 मेरे पास ब्लॉग्स हैं और एक मेरी प्रोडक्ट है और एक मेरी वेबसाइट का होम पेज है, वो इधर पड़ा हुआ है। अगर मैं ब्लॉग्स ना लगाता तो मुझे ये इतने लोगों को मेरी वेबसाइट नजर ही नहीं आनी थी। और जहां पे अभी मेरी वेबसाइट 1.24 मिलियन लोगों को नजर आई है, वहां पे ये नजर आनी थी शायद 200 के, 300 के बस। समझ आई बात? इस तरफ नीचे मेरे पास एक ऑप्शन आती है कंट्रीज के नाम से। जी, आती है। पहला काम किया कि उस बंदे को हम लोग वेबसाइट पे लेके गए। दूसरा काम ये किया कि वेबसाइट से हम लोग एक पेज से उसको दूसरे पेज पे लेके चले गए। ठीक है। पहला तो ये है कि वेबसाइट रैंक करे। जब वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू होगी तो अब वो ब्लॉग पढ़ रहा है तो नीचे हम लोगों ने लिंक लगाए हुए हैं कि ये वाली प्रोडक्ट अच्छी है, ये हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, तो उस पर क्लिक करके वो उस प्रोडक्ट पे चला जाता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट टारगेट सिर्फ उस कंडीशन में हो सकती है जब लोग आपके ब्रांड के साथ फैमिलियर है। ठीक है। और एक प्रोडक्ट के नीचे आप कितना को कंटेंट लिख सकते हो? ठीक है। तो बैटरी ये है कि आप पूरा एक ब्लॉग उसके ऊपर लिख दो जिसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स को ऐड करो। ठीक है। जब भी कोई उनमें से कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारा ब्लॉग उसको नजर आएगा। तो वो ब्लॉग पे जब क्लिक करेगा तो तो वो वेबसाइट पे गया। आप उसने सिर्फ उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके कन्वर्ट ही करना है लिंक पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है
कंट्रीज की, किस कंट्री से ज्यादा सर्च किया गया है ये बताएगा जी। 9 लाख के करीब इंप्रेशन पाकिस्तान से आए हैं और 11,000 क्लिक्स पाकिस्तान से आए हैं। यूके से भी सर्च किया गया है, यूएसए से भी किया है, इंडिया से भी किया है, केएस से भी किया हुआ है, बांग्लादेश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अननोन रीजन से भी वेबसाइट सर्च की गई है। किस डिवाइस के थ्रू हमारी वेबसाइट ज्यादा नजर आई है? मोबाइल के ऊपर 9,510 क्लिक्स आए हैं और 9,14,000 के करीब इंप्रेशन आए हैं। डेस्कटॉप के ऊपर 1,892 क्लिक्स आए हैं, 1,892, और इंप्रेशंस आए हैं 3,03,535। और टैब से भी हमारी वेबसाइट क्या की गई है, सर्च। इसी के अंदर आपके पास एक कंपैरिजन का ग्राफ होता है, और ये कंपैरिजन का ग्राफ हम लोग जब भी क्लाइंट को रिपोर्ट शेयर करते हैं तो हम कंपेयर करके बताते हैं कि भाई साहब पिछले 28 दिन में आपकी वेबसाइट के ऊपर ये था, हमने जब काम स्टार्ट किया तो 28 दिन में ये हो गया। अगर मैं इसके कंपैरिजन की बात करूं तो ये पिछले 28 दिनों में ये वेबसाइट नीचे गई है। पिछले से पिछले 28 दिनों में 782 क्लिक्स थे, अगले 28 दिनों में 614 क्लिक्स गिरे, 150। 91,000 इंप्रेशन से अब कितने हो गए? 85,900। तो इंप्रेशंस भी डाउन हुए हैं। अब क्लाइंट की वेबसाइट डाउन गई है, अब उसकी आपको रीजन देनी पड़ेगी कि भाई किस वजह से डाउन गई है। अगर मैं पिछले 3 महीनों के स्टैट्स को कंपेयर करूं तो पिछले 3 महीने में भी इस वेबसाइट ने डाउन की तरफ ही ग्राफ शो किया। 341 के, 3.41 के और 2.51 के, तकरीबन 900 क्लिक्स डाउन हुए हैं। और इम्प्रेशंस की बात करूं तो 286 के थे और 270, तकरीबन 90,000 के करीब इम्प्रेशंस भी क्या हुए हैं, कम। अब इस चीज की एक्सप्लेनेशन आपको क्लाइंट को देनी पड़ेगी कि भाई साहब आपने क्या ऐसा किया कि उसके इंप्रेशंस डाउन हुए। ये देखो यहाँ पे बता रहा है 850 माइनस हुए हैं, 47 माइनस हुए टैब से, 15, 5। और इम्प्रेशंस में 33,000, 34,000 और यहाँ पे 15,000। समझ आई बात? अब वन ऑफ द ये मेन रीजन ये है कि क्लाइंट ने एसईओ का काम करना छोड़ दिया, करवाना छोड़ दिया। तो जब काम करवाना छोड़ दिया तो वेबसाइट का ग्राफ कहाँ जाना शुरू हो गया, नीचे की तरफ। जब तक एसईओ हो रही थी तो ग्राफ ऊपर की तरफ ही रह रहा था। अगर मैं पिछले 6 महीनों का भी स्टैट्स कंपेयर कर लूँ इसके साथ, देखो जब तक काम होता रहा तब तक वेबसाइट ऊपर रही। जब काम होना बंद हो गया तो वेबसाइट कहाँ पे जाना शुरू होगी, दोबारा नीचे की तरफ। बात समझ आई? अब ये सारे कंपैरिजन मैं सिर्फ तभी कर सकता हूं जब मेरे पास इस क्लाइंट की वेबसाइट का एनालिटिक्स है, गूगल सर्च कंसोल है, जीएससी है। अगर नहीं है तो फिर मैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। और हर महीने मुझे क्लाइंट को एक रिपोर्ट भेजनी होती है कि भाई साहब मैंने काम किया, मैंने इतने 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 लिंक्स लगाए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एसईओ की रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। इतने लिंक्स लगाए उससे ये फायदा हुआ, जैसे अब यहाँ पे बता रहा है कि 27% क्लिक्स गिरे और 6% क्या गिरे, इम्प्रेशंस, लास्ट 28 डेज में। और लास्ट 3 मंथ में 36% क्लिक्स गिरे हैं और 29% इम्प्रेशंस। किस किस चीज पे क्लिक गिरा है, रिपोर्ट बनती जा रही है। ये स्क्रीनशॉट मैंने रिपोर्ट में ऐड करने हैं। इन के ऊपर क्लिक गिरा है, ब्रांडेड ट्रैफिक 10%, नॉन ब्रांडेड 90%। 96% ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, पाकिस्तान से। इमेज सर्च के थ्रू कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, 1.76 के, 1,760 क्लिक सिर्फ और सिर्फ इमेज सर्च से मिले। मतलब किसी बंदे ने सर्च किया गूगल के ऊपर कोई चीज, तो हमारी प्रोडक्ट की तस्वीर उसके सामने आ गई और उसने उस पर क्लिक किया और कहाँ चला गया, हमारी वेबसाइट पे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास पेजेस की एक ऑप्शन आती है कि हमारे कितने पेजेस इंडेक्स हैं, अब कितने पेजेस नॉन इंडेक्स हैं। अब जैसे स्टार्टिंग की बात की जाए तो 3 मार्च तक हमारे पेजेस 352 पेजेस इंडेक्स थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी 247 हो गए, बीच में 235 हो गए, फिर कितने हो गए अब दोबारा 245 है।
ठीक है। इंडेक्स वो पेजेस होते हैं जो लोगों को गूगल के ऊपर नजर आते हैं, और नॉन इंडेक्स वो पेजेस होते हैं जो लोगों को गूगल के ऊपर नजर नहीं आते। स्टार्टिंग के अंदर नॉन इंडेक्स पेजेस थे 436, आहिस्ता आहिस्ता नॉन इंडेक्स पेजेस क्या होते रहे, कम। अब कितने रह गए, 238। किन वजूहात से पेजेस कम हो रहे हैं? पेज नॉट फाउंड, अगर कोई वेबसाइट है और उसका कोई पेज का लिंक, पेज तक लिंक तो है लेकिन उसके अंदर कोई डाटा नहीं है, तो वहां पे एक एरर आता है 404 का। अब आपका ये काम है कि आपने और एरर देखने के और किस तरह के एरर्स आते हैं, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। 404 आता है, 403 आता है, 301 आता है, 302 आता है, ये किन वजूहात की वजह से एरर्स आते हैं, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इन एरर्स को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर एनालिटिक्स पहले से बना हुआ था तो मुझे उसके एनालिटिक्स की एक्सेस लेनी है। आपने आप लोगों ने मुझे अपना ईमेल भेजना है, मैं आप लोगों को ईमेल पे इस एनालिटिक्स की गूगल सर्च कंसोल की एक्सेस दूंगा, ताकि आप लोग ब्रीफली खुद भी देख सको, स्टडी कर सको कि अगर क्लाइंट आपको गूगल एनालिटिक्स दे रहा है, गूगल सर्च कंसोल दे रहा है, तो हम लोग उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लाइंट को कहना है कि सबसे पहले भाई साहब आओ सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में आके यूजर एंड परमिशन में जाओ। यूजर एंड परमिशन में जाके यहाँ पे क्या बटन आ रहा है, ऐड यूजर, क्लिक करो। यहाँ पे वो आपका ईमेल लिखेगा। फुल एक्सेस चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देनी है, या ऑनर की एक्सेस देनी है। हमें कम से कम, अगर वो दे रहा है तो मुझे फुल एक्सेस चाहिए। ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, ऐड। अच्छा, अब इसी तरह का एक और टूल होता है, वो भी एनालिसिस के लिए यूज होता है। उस टूल का नाम होता है गूगल एनालिटिक्स। हम्म इसको कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। अब भी इसका एक लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जिसको कहते हैं GA4। कंपनी में जब भी काम करते हो ना, या कहीं जॉब पे अप्लाई करते हो, या अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर कहीं पे अप्लाई करते हो ना, तो वहां पे आता है लिखा हुआ GA4। ऐसा बंदा चाहिए जिसे GSC का पता हो, GA4 के बारे में पता हो। तो GA4 गूगल एनालिटिक्स वर्जन 4। इससे पहले 3 चल रहा था, फिर 3.5 आया, 3, अब 4 आ गया। जैसे मोबाइल के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स होती हैं, इसी तरह इन टूल्स के ऊपर भी रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास बटन आता है गो टू एनालिटिक्स, स्टार्ट फायरिंग, क्लिक किया। इस जगह पे पूछ रहा है कि आप अपने अकाउंट का नाम लिख लो। ठीक है। आप अपनी आईडी का नाम लिख लो। मैं कहता हूँ जी, इस आईडी का नाम था फॉर एग्जाम्पल बैकपैक। ब्रांड का नाम लिख दिया ना यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग नीचे जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में भी जानना है डाटा, मॉडलिंग एंड कंट्रीब्यूशन, बिजनेस इंसाइट्स भी जानने हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, रिकमेंडेशन भी चाहिए। यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट। इस जगह पे पूछ रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का भी नाम रखना चाहते हो। मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी का नाम भी मैं अपने क्लाइंट का नाम ही रख देता हूँ, बिजनेस का बैकपैक। बिजनेस कहाँ का है, पाकिस्तान का, तो यहाँ रख देते हैं पाकिस्तान। टाइम जोन ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, करेंसी के अंदर आ गया, तो यहाँ पे PKR या पाकिस्तानी रुपीस सर्च किया, और इधर से क्या कर दिया, नेक्स्ट। कैटेगरी के अंदर हम लोग सर्च करते हैं, अब ये बेच रहे हैं बैग्स, तो इधर हम लोग सर्च करते हैं कि किस कैटेगरी में आते हैं। इसको जो बेस्ट सूट करती है ना, वो करती है शॉपिंग। इधर पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का साइज क्या है, तो क्लाइंट कहता है जी उसकी कंपनी में 1 से 10 एम्प्लॉयज है। पूछ रहा है कि क्यों गूगल एनालिटिक्स को यूज कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि हम लोग सेल्स जनरेट करवाने के लिए यूज करना चाहते हैं, यूजर एंगेजमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं। ठीक है। अब हमारी अंडरस्टैंड वेब ट्रैफिक, इसके लिए यूज करना चाहते हैं। लीड्स हम लोग नहीं जनरेट करवाना चाहते क्योंकि हमारा बिजनेस वैसा नहीं है। यहाँ से क्या करते हैं, क्रिएट। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन है गूगल की, इन सबको रीड कर लो, और यहाँ से क्या कर लो, आई एक्सेप्ट, और यहाँ से क्या किया, आई एक्सेप्ट।
अब इधर तीन ऑप्शन है, आपकी वेब है, आपकी एंड्रॉइड ऐप है, और आपकी आईओएस ऐप है। हमारी वेबसाइट है तो हम लोग यहाँ पे क्या रख लेते हैं, वेब। यहाँ पे मांग रहा है आपकी वेबसाइट का लिंक। फॉर एग्जाम्पल वो वेबसाइट ये है, तो लिंक कॉपी किया, इधर लाके क्या कर दिया, पेस्ट, HTTPS खत्म कर दिया, और यहाँ पे वेबसाइट का नाम रख देते हैं बैकपैक। ठीक है। ये बटन आया क्रिएट एंड कंटिन्यू का। अब ये आपको कह रहा है कि नो डाटा रिसीव इन पास्ट 48 आवर्स। अब हम लोगों ने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट किसके थ्रू होगा, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। ठीक है, जिसे कहते हैं जी टैग। अब जी टैग के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको मैनुअल करो, ये मैनुअल कोड है, इस कोड को कॉपी करो, ये वाले कोड को, जैसे गूगल एनालिटिक्स का कोड आया था ना, सेम इसी कोड, सेम इसका भी कोड होता है। इस कोड को कॉपी करो, और इस कोड को कॉपी करके कहाँ पेस्ट करोगे, जाके दोबारा से हेड फाइल के अंदर, दोबारा से वेबसाइट में जाओगे, एडिट कोड पे क्लिक करोगे, थीम डॉट लिक्विड की फाइल सेलेक्ट करोगे फॉर शॉपिफाई। अब जो कोड आएगा उसको हेड में लाके यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये आपके पास क्या बटन आएगा, सेव। सेव पे क्लिक किया, दोबारा वापस गए, और यहां से क्या कर दिया, टेस्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक। अब ये चेक करेगा कि क्या वो कोड वेबसाइट के अंदर पेस्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पे मेरे पास क्या बटन आ रहा है, कंफर्म। इधर से किया क्रॉस, यहां से किया नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा कलेक्शन पेंडिंग। कह रहे जी, योर यू सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट एंड प्रॉपर्टी, इट विल टेक अप टू 48 आवर्स बिफोर प्रॉपर्टी स्टार्ट डाटा कलेक्शन। अब हमें कितनी देर वेट करना पड़ेगा, 48 आवर्स का, 48 घंटे वेट करना पड़ेगा, ताकि हमारी वेबसाइट का डाटा कलेक्ट होना शुरू हो जाए। अब जैसे देखो, इसने डाटा कलेक्ट करना, एक छोटा सा डाटा मुझे बता दिया जी। एक बंदा आया वेबसाइट के ऊपर, कितनी देर पहले, 3 मिनट पहले। किस शहर से आया वो भी बताना शुरू कर देगा थोड़ी देर में। किस मुल्क से आया वो भी बताना शुरू कर देगा। आके क्या किया, स्क्रॉल किया, ऐड टू कार्ट किया, जो भी किया, वो सब चीजें यहाँ पे मुझे बताना शुरू कर देगा। अब एक पुराना एनालिटिक्स दिखाता हूँ। अब जैसे गूगल सर्च कंसोल थोड़े पुराने स्टैट्स दिखाता है, गूगल एनालिटिक्स लाइव स्टैट्स दिखाता है। वेबसाइट पे कोई आया, आके उसने क्या किया, स्क्रॉल किया डाउन, स्क्रॉल अप किया, ऐड टू कार्ट किया, किस जगह से आया, किस लोकेशन से आया, किस डिवाइस से आया, क्या लिख के आया, किस पेज पे लैंड किया, हर चीज टू द पॉइंट और एग्जैक्ट बताना शुरू कर देता है। तो हमें क्लाइंट की दोनों चीजें चाहिए, गूगल एनालिटिक्स भी चाहिए और गूगल सर्च कंसोल भी चाहिए। अगर गूगल एनालिटिक्स नहीं बना हुआ तो हमने बनाना सीख लिया, ऐसे बनाते हैं। बना होगा तो एक्सेस लेंगे। गूगल सर्च कंसोल नहीं बना हुआ तो बनाना सीख लिया।
बना होगा तो उसकी क्या ले लेंगे, एक्सेस। ये क्या बटन आ रहा है, एडमिन, क्लिक किया। यहाँ पे अभी ये नया नया बनाया है ना, तो थोड़ी देर में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास बंदे ऐड करने की, अकाउंट मैनेजमेंट एंड एक्सेस। जिसको ऐड करना है, ये क्या बटन आ रहा है, प्लस यूजर या ग्रुप ऐड करना है यूजर का। हमने खाली एक बंदे को ऐड करना है तो यूजर पे क्लिक किया। यहाँ पे क्या लिखा, ईमेल, एडिटर की एक्सेस देनी है, मार्केटर की एक्सेस देनी है, एनालिटिक्स की एक्सेस देनी है, या सिर्फ देखना दिखाना है उसको, या एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सेस देनी है जिससे उसके पास फुल कंट्रोल चला जाएगा। देने के बाद यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐड पे क्लिक। हमें तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन की चाहिए, ठीक है। अगर हमें मार्केटिंग करनी है ना, तो हम सिर्फ उसे कहेंगे जी हमें मार्केटर की एक्सेस देते हैं, जिससे हम ऑडियंस एडिट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं कौन आया, क्या इवेंट परफॉर्म किया। इवेंट का मतलब ये है कि कोई बंदा वेबसाइट पे आता है, आके स्क्रॉल करता है। स्क्रॉल करना एक इवेंट है, बटन पे क्लिक किया, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, एक और इवेंट परफॉर्म हुआ। ऐड टू कार्ट किया, एक इवेंट है। बाय किया, एक इवेंट है। फॉर्म फिल किया, एक इवेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है जी कितनी देर पहले एक बंदा आया, 27 मिनट्स पहले। कहाँ से आया, इस्लामाबाद से। थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये बता रहा है कि जी यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ऑर्गेनिक कितना आ रहा है, 154। डायरेक्ट कितने आए, 67। डायरेक्ट का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रांड का नाम लिखा और वेबसाइट पे पहुंचे। ऑर्गेनिक सोशल, सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन ऑर्गेनिकली कितने लोग आए, 6। सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी, ऐड नहीं था, पोस्ट देखी, ठीक है। स्टैटिक पोस्ट, क्लिक किया वेबसाइट पे और जाके कहाँ लैंड हो गए, वेबसाइट पे, ठीक है। ऑर्गेनिक शॉपिंग, शॉपिंग पाकिस्तान में चलती ही नहीं है, इसलिए यहाँ से कितने आए, 0। रेफरल के थ्रू कितने आए, 2। पेड सर्च, गूगल ऐड ये चला नहीं रहे, तो उसके थ्रू कितने आए, 0। अनअसाइंड भी कितने थे, 0। जिसका इसको नहीं पता कहाँ से आए हैं, ठीक है। रेफरल का मतलब ये है कि किसी वेबसाइट पे गए, वहां पे हमारी वेबसाइट का लिंक मिला, उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट को आ गई। ऑर्गेनिक शॉपिंग, गूगल शॉपिंग की एड जहाँ चलती है ना, पाकिस्तान में तो गूगल शॉपिंग नहीं है। आप वीपीएन चलाना यूएस का या यूके का, और देन कोई प्रोडक्ट सर्च करना, तो नीचे शॉपिंग की कैटेगरी आ जाएगी सारी, ठीक है। उसके थ्रू कितने आए, 0। आप इसको पता होता है ना, सोशल मीडिया वेबसाइट वहां से उठाता है, फिर नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे ये बता रहा है जी कनाडा से 5 आए, यूएसए से 96। जहां जहां से आए उसने वो वाले मैप्स क्या कर दिए, उनको एक कलर असाइन कर दिए। किस पेज पे आके लैंड हुए, वो पेजेस इसने बताने शुरू कर दिए। इधर आगे आते हैं, पेज व्यू किया, यूजर ने कोई एंगेजमेंट शो की, सेशन स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, स्क्रॉल किया, फॉर्म स्टार्ट किया या फॉर्म सबमिट किया। तो ये सारे स्टैट्स ये मॉनिटर करता है, ठीक है। अब इससे हमें पता लगता है कि हमारी वेबसाइट का ग्राफ ऊपर जा रहा है या ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे। समझ आई बात। तो जब भी हम लोगों ने किसी क्लाइंट के लिए एसईओ का काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे उसके एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल की एक्सेस चाहिए, ताकि मैं जज कर सकूं कि पहले वेबसाइट कहाँ स्टैंड कर रही थी। अब कोई भी वेबसाइट आपको दे दे और कह दी हमारे पास तो मिलियन में ट्रैफिक आ रही थी, आप यकीन थोड़ी करोगे जब तक आप उसको खुद क्रॉस चेक नहीं कर सकते करोगे। समझ आई बात।